हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, देखो, अगर आपको बोला जाए नंबर 1, 2 एंड 3 को यूज करके सारे 3 डिजिट्स फॉर्म को लिखो। ओके, सारे 3 डिजिट्स फॉर्म को लिखो बिना रिपीटेशन किए कोई भी नंबर को। अगर आपको बोला जाए यूजिंग द नंबर्स 1, 2 and 3 form all the 3 digits numbers, 3 digits numbers, 3 digit numbers without repetition of any नंबर्स। ओके, अगर आपको बोला जाए कि 1, 2 और 3 को यूज करके सारे 3 डिजिट नंबर्स को लिखो बिना कोई नंबर को रिपीट किए। ओके, तो ये कैसे करोगे? कोई भी हो क्या करेगा? पहले हम क्या करेंगे, आंसर सबको आ जाएगा। देखो, पहले हो जाएगा 1, 2, 3, फिर हम लिखेंगे 1, 3, 2। ओके, देन आएगा 2, 3, 1, 2, 1, 3, देन 3, 1, 2, 3, 2, 1, ये सब आ जाएगा बिना रिपीटेशन। ओके, ये सारे 3 डिजिट्स नंबर। लेकिन अगर आपको बोला जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर को यूज करके 9 डिजिट्स नंबर्स कितने सारे होंगे बिना रिपीटेशन के, तो क्या कैसे करोगे? वहाँ पे क्या लिखोगे? ये सारे नंबर्स, जैसे कि हम 1, 2, 3 के लिख लिए, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1 लिख लिए। तो क्या ये 1, 2, 3 अप टू 9 जो है, इसके लिए लिखना पॉसिबल है? सारे नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए नया मेथड यूज होता है। ओके, फॉर्मूला यूज होता है। तो वो पढ़ेंगे हम अभी ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। उसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर आपके पास 3 पैंट्स हैं, ओके, 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट हैं, ओके, 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, ओके, तो आप कितने डिफरेंट वेज में आप पैंट और शर्ट को पहन सकते हो। ओके, तो उसको हम अभी कैसे करेंगे? इफ यू हैव 3 पैंट्स एंड 2 shirts, okay, if you have 3 pants and 2 shirts, then in how many ways different pairs of shirt and pant can be chosen by you। तो अगर आपके पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, तो आप उनको कितने डिफरेंट पेयर्स में चूज कर सकते हो। इसको हम कैसे करेंगे? देखो, सोच लो, आपके पास 3 पैंट हैं जो हैं वो हैं A, B, C, ये हो गए 3 पैंट। ओके, और 2 शर्ट हैं वो हो गए X एंड Y। ओके, 3 पैंट हैं A, B, C और 2 शर्ट हैं X एंड Y। ओके, तो हम किस हिसाब से चूज करेंगे डिफरेंट पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट? देखो, हम क्या करेंगे, ए पैंट को X शर्ट के साथ पहन सकते हैं। ओके, देन ए पैंट को Y शर्ट के साथ पहन सकते हैं। उसी तरह बी पैंट को X शर्ट के साथ पहन सकते हैं और बी पैंट को Y शर्ट के साथ पहन सकते हैं। देन सी पैंट को X शर्ट के साथ
एंड सी पैंट को वाई शर्ट के साथ पहन सकते हैं। तो हमारे कितने पॉसिबल वेज हुए? 1 2 3 4 5 6 पेयर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट हो गए। ओके, अभी हमने तो ये 3 पैंट और 2 शर्ट था बोल के लिख लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ओके, लेट इट बी 1000 पैंट एंड 999 शर्ट्स, तो उस टाइम में क्या करोगे? लिखने नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, उसका डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का? ओके, ये बोलता है इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन, इफ एन इवेंट कैन occur in m different ways, m different ways following which another event can occur in n different ways then total number of occurrence of the event in the given order is m क्रॉस n। ओके, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई काम को m डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, ओके, कोई एक काम है हमारे पास जिसको हम m डिफरेंट वेज से कर सकते हैं और एक दूसरा काम है उसको हम n डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, तो वो दोनों काम को हम टोटल कितने वेज में कर सकते हैं? m इंटू n वेज में कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो था प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किए थे 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट, हमारे पास क्या था? 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स थे। ओके, तो इसको हमने कितने डिफरेंट वेज में किए थे? टोटल 6 डिफरेंट वेज। ओके, क्या हुआ था इसमें? तो हम अगर करेंगे पैंट को हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 3 वेज में। शर्ट को कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 2 वेज में। तो पैंट्स कैन बी chosen in 3 different ways। ओके, तो यहां पे हम m इक्वल्स टू लेते हैं 3। ओके, एंड शर्ट्स कैन बी chosen in 2 different ways। तो n इक्वल्स टू हो गया 2। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज in which different pairs of shirt and pant can be chosen is equals to क्या हो जाएगा? m इंटू n इक्वल्स टू 3 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 6। तो हमारा जो हमने चूज किया था उसमें भी हमारा आया था 3 इंटू 2 वेज में, 3 इंटू 2 मीन 6 वेज में आया था कि नहीं? हमने ले लिए थे पैंट ए बी सी, शर्ट ले लिए थे एक्स वाई, तो ए पैंट को एक्स शर्ट के साथ, ए पैंट को वाई शर्ट के साथ, तो इसी तरह 6 आए थे नहीं? 1 2 3 4 5 6 पेयर्स आए थे, डिफरेंट पेयर्स। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही ईजी होता है कि हमको जितना भी बड़ा नंबर दे दे, कोई भी जितना बड़ा, कितने भी डिफरेंट वेज हों, उसको हम इजीली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के वे से हम कर सकते हैं। ओके, और ये हुआ m क्रॉस n, 2 ठो वर्क अगर हो रहा है, ओके, अगर 3 काम हो रहा है कहीं पे, ओके, और
ओके। और मैं लिखता हूँ डेफिनेशन इसका ना, ट्रिपलेट तीन तीन के लिए डेफिनेशन, इफ एन इवेंट कैन occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then following which another event can occur in p different ways, then total number of possible ways in which the events can occur is m into n into p। ओके। अगर तीन काम हमारा हो रहा है, एक काम m डिफरेंट वेज में हो रहा है, दूसरा काम n डिफरेंट वेज में हो रहा है, और तीसरा काम p डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो टोटल हमारा m इंटू n इंटू p डिफरेंट वेज में हो सकता है। ओके, समझ में आया? देन हम आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग, with or without meaning, which can be formed out of the letters, of the word rose, R-O-S-E, okay, rose, where the repetition of letters is not allowed, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ओके, 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, which can be formed out of the letters of the word rose, R-O-S-E, where the repetition of letters is not allowed। तो हमको क्या करना है, ये जो रोज वर्ड है, रोज में कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड, तो ये चारों वर्ड को यूज करके हमको 4 लेटर वर्ड्स फॉर्मेशन करना है। वो उसका मीनिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, विथ और विदाउट मीनिंग, बट कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हमको कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 डैश दे देते हैं। ओके, 4 लेटर्स का हमको वर्ड बनाना है। तो अभी हमको देखो हमारे पास कितने वर्ड हैं, रोज, ये जो लेटर है वो वर्ड है रोज, R-O-S-E, रोज, इसमें कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड। ओके, एक वर्ड हो गया R, दूसरा O, तीसरा S, चौथा E। ये जो चारों वर्ड को लेके हम 4 लेटर्स वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो पहला प्लेस है, पहला प्लेस कितने वेज में
कंप्लीट हो सकते हैं, कितने वर्ड्स में आ सकते हैं, पहले प्लेस में कितने वर्ड आ सकते हैं, 4 वर्ड। इनमें से कोई भी आ सकता है, ROSE, ये चारों से कोई एक भी आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 4। तो ये हो गया 4 वेज। ओके, देन 4 वेज मतलब इन चारों में से एक तो जा चुका है, वो R भी हो सकता है, या फिर O हो सकता है, या फिर S हो सकता है, या फिर E हो सकता है। ये चारों में से कोई एक ये प्लेस में जा चुका है। ओके, सोच लो R गया है ये प्लेस में, तो बाकी कितने वर्ड रहे, और 3, 1 2 3, कितने लेटर रहे, 3 लेटर। ओके, तो हमको क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स, लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस कितने वेज में फिलअप हो सकता है, 3, क्योंकि R ऑलरेडी चला गया है। ओके, R ऑलरेडी चला गया है इधर, बाकी रहा 3। हमको क्या रिपीटेशन नहीं होगा, अगर हम ये चारों लेते हैं तो यहाँ पे R भी आ सकता है, तो R आ जाएगा तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमारे पास 3 लेटर अवेलेबल हैं। ओके, तो ये प्लेस जो फिलअप होगा वो 3 वेज में फिलअप होगा, 3 वेज। ओके, देन ये 3 मतलब ये तीनों में से कोई एक गया है, OSE, ये तीनों में से कोई एक गया है। ओके, लेट इट बी O गया है, पहले R गया देन O गया। अभी हमारे पास कितने वर्ड रह गए, कितने लेटर्स रह गए, 2। ओके, तो ये जो भी ये प्लेस है, थर्ड प्लेस को हम कितने पॉसिबल वेज में फिलअप कर सकते हैं, 2 पॉसिबल वेज। हमारे पास 2 वर्ड है तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो टोटल 2 वेज है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2। लेट इट बी S अगर फिलअप हो गया वहां पे। ओके, देन आखिरी वर्ड E, आखिरी वर्ड है हमारे पास, एक ही वर्ड है। ओके, तो ये कितने पॉसिबल वेज में हो सकते हैं, 1। तो इसका टोटल पॉसिबल वेज क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयर आर 4 लेटर्स इन द वर्ड रोज। ओके, 4 लेटर है हमारे वर्ड रोज में। वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning and without repetition। ओके, बिना रिपीटेशन के हमको करना है, विदाउट रिपीटेशन। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी, the first place can be filled in, फर्स्ट प्लेस कितने वेज में, filled in 4 ways, 4 ways। ओके, 4 ways में। then the second place can be filled in 3 ways। okay, 3 ways। then the third place can be filled in 2 ways। ओके, पहला प्लेस 4 वेज में हुआ, सेकंड थर्ड वेज में, थर्ड सेकंड 3 वेज में, थर्ड 2 वेज में, फोर्थ 1 वेज में, एंड द फोर्थ प्लेस कैन बी filled in 1 way। okay, so total number of possible ways, so total number of possible 4 letter words is 4 into 3 into 2 into 1, that's equals to 24 ways। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है। तो हम 24 वर्ड्स लिख सकते हैं, 24 वर्ड्स लिख सकते हैं, कितने डिजिट के, 4 लेटर्स के। ओके, नाउ हमने पढ़ा बिना रिपीटेशन का। ओके,
हमने जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए, हम जो ये जो एग्जांपल सॉल्व किए, इसमें हमने पढ़ा बिना रिपीटेशन के। ओके, तो अगर रिपीट होता तो क्या होता? रिपीट होने से इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ओके, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 4 लेटर्स वर्ड्स फॉर्मेशन करना है हमको। तो हमारे पास 4 लेटर्स वर्ड फॉर्मेशन करना है, तो जो वर्ड रोज था उसमें कितने वर्ड्स थे? 4 लेटर्स थे, ROAC 4 लेटर्स थे। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो पहला प्लेस में हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 4 वेज में। ओके, अभी तो रिपीटेशन अलाउड है, तो हम यहाँ पे R भी ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं, S भी ले सकते हैं, E भी ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा 4 वेज, इधर भी आ जाएगा 4 वेज, ये भी हो जाएगा 4 वेज। तो 4 × 4 × 4 × 4 इक्वल्स टू 256 वेज। ओके, 256 वेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 256 वर्ड्स हो जाएंगे। समझ में आया? विदाउट रिपीटेशन कैसे हो रहा है, रिपीटेशन कैसे हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गिवन 4 flags of different colors. How many different signals? How many different signals can be generated if a signal requires the use of two flags, one below the other, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोला, देखो। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं जिस डिफरेंट कलर्स के। तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स हम बना सकते हैं? वो 4 फ्लैग को यूज करके हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स बना सकते हैं, जिसमें कि वो सिग्नल बनाने के लिए हमको बस 2 ही फ्लैग का जरूरत हो रहा होगा। ओके, अगर वो सिग्नल बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 फ्लैग का जरूरत है, और हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं वो 4 फ्लैग्स को यूज करके। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो। पहले समझते हैं कैसे हुआ, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, देखो क्या बोला है, 1 बिलो द अदर। ओके, 1 बिलो द अदर मीन्स ये सिग्नल ऐसे होगा, एक फ्लैग ऊपर रहेगा और एक फ्लैग नीचे रहेगा। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितना है? 4। तो ये जो अपर हाफ है, अपर हाफ को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? अपर हाफ को हम कितने वेज में फिल अप कर सकते हैं? कितने फ्लैग्स डाल सकते हैं अपर हाफ में? 4 फ्लैग्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 फ्लैग्स। ओके, देन यहाँ पे समझो रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? ओके, अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाता है, तो इधर जो सा फ्लैग हुआ, सेम फ्लैग अगर इधर आ रहा है, तो ये जो टोटल एक ही फ्लैग हो गया, होगा कि नहीं? एक ही फ्लैग हो गया। लेकिन हमको क्या बोला है, 2 फ्लैग चाहिए, तो एक ही कलर के हो गया। तो एक ही कलर में हमारा कहाँ से सिग्नल आ पाएगा? नहीं होगा कोई भी। तो डिफरेंट बोला है, डिफरेंट सिग्नल्स। ओके, डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट कलर्स यूज होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट कलर्स जब यूज होगा, इधर तो एक फ्लैग हमने लगा लिया ऊपर अपर हाफ में, तो हमारे पास अभी और कितना फ्लैग बचा? 3 कलर्स के। अपर हाफ में हमने एक कलर के लगा चुके हैं, जिसको हम 4 फ्लैग्स के वेज में, टोटल पॉसिबल वेज में फिलअप कर सकते हैं। उसके नीचे टोटल कितना रह गया? 3। तो इसको हम फिलअप कर पाएंगे
3 फ्लैग्स के वेज में। सो हमारे टोटल कितने नंबर्स ऑफ वेज होंगे अभी? 4 इंटू 3। ओके, पहला जो अपर हाफ है फिल अप हो रहा है 4 फ्लैग्स में, लोअर हाफ जो है ये किस में फिल्ड होगा? 3 फ्लैग्स में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ओके, देखो द upper half can be filled by 4 different ways by any one of the 4 फ्लैग्स। हमारा जो अपर हाफ होगा वो कितने वेज में फिल्ड होगा? 4 डिफरेंट वेज में बाय एनी वन ऑफ द 4 फ्लैग्स। चारों फ्लैग में से किसी एक से फिल्ड अप होगा। अभी बाकी कितना रहा? एक फ्लैग तो इधर चला गया, बाकी 3 फ्लैग रहा हमारे पास। तो देन द लोअर हाफ कैन बी filled by 3 different ways by any one of the 3 flags। ओके, कोई वो जो 3 फ्लैग होंगे उनमें से कोई एक आएगा इसमें। ओके, नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द total number of signals that can be formed is 4 into 3 equals to 12। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें क्या बोला है देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स, हाउ मेनी 2 digits even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। if the digits can be repeated, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी 2 digits even numbers means divisible by 2। okay, how many 2 digits even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। अगर digits repeat हो सकते हैं तो हमारे पास 2 digits numbers कितने होंगे? even numbers। 2 digits even numbers कितने फॉर्म कर पाएंगे? किसको यूज करके? 1 2 3 4 एंड 5 को यूज करके। ओके, तो इसका देखते हो सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं कैसे होगा। हमको कितना डिजिट्स करना है? 2 डिजिट्स। ओके, 2 डिजिट्स इवन नंबर्स मीन्स डिविजिबल बाई 2। तो एक नंबर डिविजिबल बाई 2 कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस में आइदर 0 2 4 6 8 ये नंबर्स रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें से हम कौन से नंबर्स को अगर यूनिट डिजिट में रखेंगे तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा बोल के पता चलेगा। एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4, तो ये 2 ही नंबर पॉसिबल हैं यूनिट डिजिट्स में रखने के लिए।
ताकि हम अगर 2 या 4 किसी में से कोई, उन दोनों में से किसी एक को अगर यूनिट डिजिट में रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 है या फिर 4 है। ओके, तो ये जो यूनिट डिजिट है ये कितने पॉसिबल वेज में फिल्ड हो सकते हैं? 2 पॉसिबल वेज में। इट मीन्स आइदर 2 या फिर 4। ओके, देन क्या बोला है देखो, जो नंबर है वो रिपीट हो सकता है। ओके, बोला है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स अगर रिपीट हो सकते हैं तो क्या होगा? अभी जो ये फर्स्ट प्लेस है ये कितने वेज में, पॉसिबल वेज में फिल्ड अप हो सकता है? टोटल 5 वेज में। क्यों? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो भी सकता है, मतलब ये 2 4 आ भी सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 नंबर हैं, तो हम ये प्लेस को कितने वेज में फिलअप कर सकते हैं? 5 वेज में। तो ये हो जाएगा 5 वेज, तो टोटल हो जाएगा 10 नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स होंगे? 10 नंबर्स, है कि नहीं? तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इसका जो स्टेटमेंट होगा, देखो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो ऐसे लिखेंगे, सिंस द 2 डिजिट्स नंबर, 2 digits number we form should be divisible by 2। जो हम 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करेंगे वो किस में डिवाइड होना चाहिए? 2 में डिवाइड होना चाहिए, तभी तो इवन नंबर होगा। तो अभी क्या है देखो, सिंस द 2 डिजिट्स नंबर वी फॉर्म शुड बी डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस must be filled of by 2 और 4। ओके, या फिर 2 फिल्ड अप हो सकता है यूनिट प्लेस में, या फिर 4 फिल अप हो सकता है। सो द यूनिट प्लेस कैन बी filled of in 2 ways। ओके, आइदर 2 या फिर 4 रह सकता है, 2 वेज में फिल्ड अप कर सकते हैं। देन द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड ऑफ इन कितने वेज में? 5 वेज, एज द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। ओके, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे 5 डिफरेंट वेज में फिल्ड अप हो सकते हैं। ओके, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, the required 2 digits even numbers is 2 into 5, or we can say that 5 into 2 is equals to 10। ओके, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? इवन नंबर्स 10। ओके, समझ में आया? देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ different signals that can be generated by arranging
by arranging at least two flags, at least two flags in order, one below the other, one below the other, on a vertical staff, on a vertical staff, if five different flags, if five different flags are available, are available। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अगर हमारे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो हम एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करके, एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करके हम कितने डिफरेंट फ्लैग्स, कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मीन्स हम कम से कम 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5, क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। ओके, कम से कम हमको 2 फ्लैग चाहिए, हम एक फ्लैग को यूज कर सिग्नल नहीं बना सकते, कम से कम 2 फ्लैग चाहिए, या फिर 3 फ्लैग यूज करके बना सकते हैं, या फिर 4 फ्लैग, या फिर 5 फ्लैग्स यूज करके हम बना सकते हैं सिग्नल्स। ओके, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मीन्स कम से कम 2 फ्लैग हमको यूज करना ही है, जरूरी है, 2 से नीचे नहीं करना है, 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं, हम अगर 2 फ्लैग्स को यूज कर रहे हैं, ओके, हम अगर 2 फ्लैग्स को यूज कर रहे हैं, तो ये जो पहला है ये कितने वेज में फिल अप हो सकता है, 5 वेज। ओके, दूसरा कितने में होगा, 4 वेज। ओके, क्योंकि पहला जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, 5, सेकंड में एक यूज हो गया है पहले ऊपर, तो बाकी कितना रहा, 4 फ्लैग्स, तो 4 फ्लैग्स को हम सेकंड प्लेस में यूज कर सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा 20 वेज। ओके, टोटल हो जाएगा 20 वेज। अगर हम 3 फ्लैग्स यूज करते हैं, ओके, अगर हम 3 फ्लैग यूज कर रहे हैं, ओके, जब 3 फ्लैग यूज करेंगे तो ये जो टॉप का है ये कितने वेज में होगा, 5 वेज, मिडिल का 4 वेज, उसके नीचे 3 वेज, क्योंकि टॉप में हम जब यूज करेंगे तो हमारे पास 5 फ्लैग्स होंगे, तो पांचों में से कोई एक को हमको चूज करना है, तो ये कितने वेज में चूज हो रहे हैं, 5 वेज में। सेकंड में जब करेंगे तो एक फ्लैग इधर यूज हो गया है, तो हमारे पास बाकी रहा 4 फ्लैग्स, तो सेकंड जो यूज करेंगे यहाँ पे 4 फ्लैग्स यूज हो सकते हैं। देन 2 ऑलरेडी यूज हो गया, एक ऊपर एक नीचे, बाकी कितना रहा, 3, तो ये जो तीसरा प्लेस नीचे है उसमें हम कितने वेज में यूज कर सकते हैं, 3 वेज में। ओके, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 वेज। ओके, टोटल नंबर ऑफ वेज 60 हो गया जब हम 3 फ्लैग्स यूज कर रहे हैं। अगर हम 4 फ्लैग यूज करते हैं, अगर हम 4 फ्लैग यूज कर रहे हैं, जब हम 4 फ्लैग यूज करेंगे तो टॉप का है कितना वेज में होगा, 5 वेज। ओके, उसके नीचे 4 वेज। हमारे पास टॉप का जब यूज करेंगे तो टॉप का जो वैकेंट प्लेस है उसको यूज करेंगे, तो उसमें कितने सारे हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, तो ये जो पहला प्लेस है 5 वेज में फिल अप होगा। उसी तरह सेकंड प्लेस 4 वेज में, क्योंकि एक फ्लैग यूज हो चुका है, बाकी रहा 4, तो यहाँ पे 4 वेज में, अभी 2 प्लेस यूज हो चुका है, थर्ड प्लेस में 3 वेज में यह आ जाएगा 3 वेज, यह आ जाएगा 2 वेज, तो टोटल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 20 मीन्स 120 वेज। ओके, ये हो जाएगा 120 वेज। अभी नेक्स्ट, अगर हम 5 फ्लैग यूज करते हैं, अगर हम 5 फ्लैग यूज कर रहे हैं, ओके, तो ये जो टॉप का है ये कितना, 5 वेज में, ओके, जैसे पहले हो रहा था वैसे, फिर ये 4 वेज, ये 3 वेज, देन ये 2 वेज, और ये 1 वेज।
1 वे। टॉप का जो हमारे पास 5 फ्लैग होगा तो 5 वेज में यूज होगा। अभी एक यहाँ यूज हो गया तो बाकी रहा 4, तो सेकंड जो प्लेस है ये 4 वेज में। अभी 2 यूज हो गया, बाकी रहा 3, तो थर्ड होगा 3 वेज में। फोर्थ जो है बाकी कितना रहेगा 2, तो 2 वेज में बाकी एक ही रहेगा सिंगल, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एक वे में, 1 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स ये भी हो जाएगा 120 वेज। ओके, समझ में आया कैसे हुआ? तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो इसका अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे स्टेटमेंट, देखो, सिंस we can use at least 2 flags, that means a signal can be generated by using 2 flags, 3 flags, 4 flags और 5 flags। ओके, आइदर 2 फ्लैग यूज हो सकता है, 3 फ्लैग्स यूज हो सकता है, 4 फ्लैग्स यूज हो सकता है और 5 फ्लैग्स यूज हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम लेते हैं लेट द नंबर ऑफ फ्लैग्स बी 2, नंबर ऑफ फ्लैग्स बी 2, तो द फर्स्ट vacant place or the upper half can be filled in 5 ways। okay, 5 ways। the lower half can be filled in कितने 4 ways, 4 ways, 4 वे में यूज हो सकता है 4 फ्लैग्स। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, by fundamental principle of counting we can generate 5 × 4 equals to 20 flags। okay, 5 × 4 equals to 20 flags। similarly using 3 flags we can generate 5 × 4 × 3 equals to 60 flags, sorry 60 signals, this will be signals। okay, then using 4 flags we can generate 5 × 4 × 3 × 2, this equals to 120 signals। and using 5 flags we can generate 5 × 4 × 3 × 2 × 1, this is also 120 signals। ओके, ये हो जाएगा 5 फ्लैग्स अगर यूज कर रहे हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, then the total number of signals is equals to 20 plus 60 plus 120 plus 120। okay, 20 plus 60 plus 120 plus 120, this will gives 320 signals।
समझ में आया कैसे हुआ? तो हम कितने सिग्नल्स फॉर्म कर पाए? 320 सिग्नल्स। ओके, सो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 7.1।